हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको ये एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 20। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने हर एक सेट में टॉप 25 क्वेश्चन को करवाए हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? तो इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी चिप किस धातु के बनाए जाते थे, या किस धातु के बनाए जाते हैं आईसी चिप? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा होता है? तो इजी क्वेश्चन है। यात्रा में जो लोग कंप्यूटर को ले जाते हैं नॉर्मली, जो उनके लिए सही होता है, जिनको कहीं भी वो लेकर घूम सकते हैं, तो वो लैपटॉप ही होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर, जो यूजर के लिए काफ़ी इजी होता है इसको ले जाना ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, जिसका अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता यही है कि ये अब घर घर में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रे क्या है? तो इसका आंसर है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। सॉरी, ऑप्शन सी और डी सेम ही दिया था, सुपर कंप्यूटर, तो मान लीजिए ऑप्शन डी वाला सही है। ये कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर है, सामान्य रूप से जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है, इनमें से ऑप्शन बी, पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, सिर्फ यही सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर है, सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ताओं के साथ डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम है और बड़े संगठनों में प्रयोग होता है, इसलिए उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है? तो इसका आंसर है, क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर और हल्के कंप्यूटर जो सूट केस में आ सके, यह सभी लैपटॉप के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पीसी से सही व्याख्या नहीं करता है, पीसी की सही व्याख्या नहीं करता है? सही व्याख्या करता है, तो पीसी की सही व्याख्या उपयुक्त में से सभी, क्योंकि आप देखे होंगे कि सभी स्टाफों के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, किसी कंपनी में जाते होंगे तो उसमें हर स्टाफ को अलग अलग कंप्यूटर दिया जाता है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्वायत्त उत्पादकता में वृद्धि कर सके, और सी में है पेंटियम द्वारा कंप्यूटर। तो यह सभी पीसी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? तो याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कंफ्यूज भी करता है, मैंने इसको चेक किया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है, विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैग्निकल, यही सही है, लेकिन इसमें गलत एरर दे रहा है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से भी पहले हुआ था, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो देखिए, पंच कार्ड का आरंभ किया था जोसेफ मैरी जैकवार्ड नहीं किया था। इसका भी देखिए कई बार आंसर यहाँ गलत दे रहा है, जबकि आंसर यही सही है, ऑप्शन बी वाला ही सही है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका आंसर है, ब्लेज पास्कल ने, ऑप्शन बी, इन्होंने ही मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था?
तो पैकमैन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खेल के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटर डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है प्रथम? तो इसका आंसर है एबेकस। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है और कई लोगों को फंसा दिया है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड, कौन सी शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज करते हैं हम लोग? शॉर्टकट की का यूज करते हैं नई स्लाइड के लिए? तो याद रखिएगा, नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कंट्रोल एम का भी तो नई स्लाइड खोलने के लिए ही होता है। तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी एक प्रेजेंटेशन में जो पहली स्लाइड बनाए, दूसरी स्लाइड बनाए, तो हमें तीसरी स्लाइड चाहिए तो हम लोग कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं उस समय। लेकिन अगर हमें नया प्रेजेंटेशन खोलना है, जैसे एक प्रेजेंटेशन पे हैं, आप दूसरे प्रेजेंटेशन पे जाना चाह रहे हैं, तो दूसरी स्लाइड मतलब दूसरे प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे एक बुक है, मान लीजिए एक कॉपी, मान लीजिए आपने एक कॉपी में लिखा, उसके पहले पेज दूसरे पेज में लिखा, लेकिन अब आपने आपको अगर तीसरा पेज चाहिए तो आप कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे, तभी तीसरा पेज ओपन होगा और आप तीसरे पेज में लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल एन दबाते हैं तो आपको नई कॉपी मिलती है, तो आप नई कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। तो यही दोनों में डिफरेंस है, अगर आप समझ सके हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को, इसका आंसर है डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट, जो एक्सेल में प्रयोग करते हैं। नॉर्मली सबको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम स्प्रेडशीट या एक्सेल में ही किया जाता है, MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रूट डायरेक्टरी। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक PC यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन लाइनों को बेसिस कहते हैं, ऑप्शन ए। इसका लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। एक PC यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को बेसिस कहते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस PC प्रोडक्टिविटी टूल को क्या कहते हैं जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करते हैं? तो इसका आंसर है, उसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। रो और कॉलम से आपको समझ में आ ही गया होगा, स्प्रेडशीट का ही ये काम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो रो और कॉलम आ गया तो समझ जाइए स्प्रेडशीट से ही संबंधित है। तो यही था आज का 25 MCQ और 20 सेट नंबर 20। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर मैं कुछ लैंग्वेज इंग्लिश का पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू।